जय श्रीमन नारायण। पापा कुंसा एकादशी की जय हो। पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य व फल मिल जाता है। जो मनुष्य सार धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीर्थों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाथ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यदानवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से, जागरण करने से शेष ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, इस पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर, चतुर्रूप पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपोस्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हर लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्ति हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के लिए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता है और निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनागढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। पापा कुंसा
एकादशी बहुत फल देने वाली है, इसका व्रत जरूर करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्वन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमलोक के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस चले गए। एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम पटतिला मास माघ से कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया दशा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। चैत शुक्ल में नाम कामना दा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी। अपराजेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रही योगिनी, नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी, देव सहनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए
पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजाभाद पक्ष कृष्ण की परिवर्तनी शुक्ला इंद्र अश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनी हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की सुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पाप करो नैया। जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की गा हो काता भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिया स्वर्ग का वासी निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पापा कुंसा एकादशी मैया की जय। राधे राधे।